Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज महाराष्ट्र सरकार ने साबित कर दिया कि बाबर आज भी जिंदा है। उसने अपने मीर बाकी यानी बीएमसी को भेजकर कंगना रनौत के ऑफिस को बुलडोज कराया। कंगना रनौत का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बॉलीवुड ड्रग माफिया का खुलासा करना चाहती थी। बस क्या था, फिर वाद विवाद शुरू हो गया। कंगना रनौत को धमकियां दी गई, ऊपर से संजय राउत ने उन्हें हरामखोर तक कह दिया। उसके बाद जब चारों तरफ से घिर गए तो हरामखोर का मतलब भी बताने लगे कि महाराष्ट्र में नोटी, हरामखोर और बेईमान सब एक ही हैं। तो मैं भी रोज़ उन्हें ट्वीट कर लिखता हूँ। आज भी मैंने लिखा, सुप्रभात हरामखोर संजय राउत जी, क्योंकि हरामखोर इज इक्वल टू बेईमान इज इक्वल टू नोटी। और ये चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब बात यहीं कहाँ रुकनी थी। इनके गृह मंत्री अनिल देशमुख जी आते हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स की जांच की जाएगी, क्योंकि कभी उनके फ्रेंड अध्ययन सुमन ने कहा था कि कंगना ड्रग्स लेती है। कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी कायम किए गए। तब इतनी सारी चीज़ें तो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर कोई किसी की जस्टिस की मांग कर रहा है तो उसको इतने सारे दौर से गुजरना पड़ेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जितने इंटॉलरेंस गैंग के मेंबर हैं, जिन्हें एक मामूली कांच टूट जाने से पूरे देश में इंटॉलरेंस नज़र आता है, वो लोग आज चुप हैं। और ये बाबर की सेना जब घिर जाती है तो इन्हें महाराणा प्रताप, शिवाजी, बुम्बा देवी याद आती है। ये बुम्बा देवी की बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे कंगना देवी की इज्जत नहीं करेंगे। भाई, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग तो हर महिलाएं देवी हैं, फिर किसी के में डिफरेंस क्यों होना चाहिए? और क्या महाराणा प्रताप और शिवाजी ने यही काम किया था, जिनके नाम को लेकर तुम लोग धूमिल कर रहे हो, सिर्फ सत्ता के लिए और अपने कुकर्मों को ढकने के लिए? एक रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स सेल करती थी, कंज्यूम किया, तमाम उसके ऊपर धराएं लगी हुई है। वो एक्यूज है सुशांत सिंह राजपूत केस में, उसको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट, और जो उसका खुलासा करना चाहता है उसके ऑफिस को तोड़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी, जैसे रिया चक्रवर्ती के बाद ही कोई पोर्टफोलियो आता है महाराष्ट्र में। और आम लोग जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, सबको धमकाया जा रहा है। ऊपर से जो इनका स्लीपर सेल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अलंबरदार, बाहर निकलकर कंगना को ही टारगेट कर रहे हैं। एक घटना आपको याद होगी, दीपिका पादुकोण को सुपनखा बनाने की बात की थी करणी सेना के एक पदाधिकारी महिपाल सिंह मकराना ने। उसको संजय राउत से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। करणी सेना एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रूलिंग पार्टी नहीं थी, ना ही वो पदाधिकारी कोई नेता था, ना ही वो इस स्टेट का मामला था। फिर भी मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी दी हुई थी। लेकिन कंगना को मिली है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है कि केंद्र सरकार ने उसको क्यों वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं दी। और इनकी कंपैरिजन भी देखें, क्या लाजवाब है। दीपिका पादुकोण सीए, एंटी सीए प्रोटेस्ट के लिए 5 करोड़ रुपए लेकर आती है जेएनयू में, वो भी आईएसआई से। एक कंगना जो देश नेशनलिज्म के लिए हमेशा वोकल रही है, दोनों को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपना एजेंडा चलाना है। महाराष्ट्र की बाबर सल्तनत की मीरबाकी फौज ने, यानी मैं बीएमसी की बात कर रहा हूँ, कंगना रनौत को क्वारंटीन करने की बात की है। जबकि आमिर खान टर्की से वापस आता है, उसकी कोई क्वारंटीन नहीं। राजीव सरदेसाई मुंबई पहुँच जाता है, उसको क्वारंटीन नहीं किया गया। क्वारंटीन किसको किया गया? बिहार पुलिस को, क्योंकि इनका अल्टीमेटली एजेंडा है जस्टिस को रोकना। और सबको पता है कि जितने सारे मामले हुए हैं, सब में बेबी पेंगुइन फंस रहा है, और ये सब बेबी पेंगुइन को फंसाने की एक कवायद है। लेकिन आप लोगों को भी यूनाइट रहना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और वास्तव में एक काला दिन है। एक महिला जो खुद संघर्ष करके मिडिल क्लास फैमिली से जाकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचती है,
उसके सपनों को एक दिन में चकनाचूर कर दिया जाता है। और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज दिख रहा है इनका महिला सशक्तिकरण। इनको किसी के सशक्तिकरण से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना देखना होता है। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।